अरे भाई, आज तो पड़ोस वाले राजपुरोहित जी के बेटे की बहू की मुंह दिखाई है। चलो चलो वहीं चलते हैं, नाश्ता वास्ता सब वहीं करेंगे। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, नाश्ता वास्ता सब वहीं करेंगे। चलो चलो चलो। आहा। अरे ओ मिसेज राजपुरोहित, अरे आइए आइए। हाँ हाँ भाई, हम तो आपके बेटे की बहू का मुंह देखने आए हैं। हाँ आइए आइए ना, आइए। बैठिए। मैं तो ना कब से कह रही थी इनको कि चलो जल्दी से नई बहू को देख के आते हैं, देख के आते हैं, पर लेट कर दिया इन्होंने। भाई बहू तो बड़ी सुंदर लग रही है आपकी, है ना? बहू नमस्ते करो, नमस्ते। आहा। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। भाई बहू तो बहुत ही सुंदर आई है। अरे मिसेज राजपुरोहित, कुछ नाश्ते वास्ते का इंतजाम है कि नहीं है? सही बात है भाई, नाश्ता वास्ता तो होना ही चाहिए। अरे है ना, मैं भूल ही गई, मैं अभी लेके आती हूँ, आप बहू को देखिए। लीजिए लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, पर अब लाए हो तो लाओ, कर ही लेते हैं, है ना? जरूरत की क्या बात है, ये तो करवाना ही होता है, आखिर बहू का मुंह देखने आए हैं। लाओ लाओ। अरे भाई मिसेज राजपुरोहित, बहू तो सुंदर आई है, लेकिन दहेज में क्या क्या लाई है? नो। हाँ, 4 व्हीलर लाई है क्या? स्कूटी ही है क्या? खाली स्कूटी लाई है? लो बताओ भला। 4 व्हीलर नहीं दी? मेरी बहन ने तो अपनी बेटी को दहेज में 4 व्हीलर दी है, 4 व्हीलर, वो भी 20 लाख की। अरे 25 लाख की गाड़ी तो मेरी बहन के बेटे के दहेज में भी आ गई थी। यहाँ तो सिर्फ स्कूटी आई है, और क्या क्या लाई है? नो। सोना वोना भी कुछ खास पहना हुआ तो नहीं लग रहा मुझे बहू के। हाँ, और नहीं तो क्या, देखो ना कितने हल्के हल्के से पहन रखे हैं। दान दहेज कितना लाई है? हाँ? नहीं हाँ नहीं नहीं, है ना, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज भी है। वॉशिंग मशीन कौन सी है, ऑटोमेटिक वाली है कि नहीं है, या पुरानी फैशन की है ना? बताओ बताओ भाई, बहू क्या क्या लाई है, हमें भी पता तो चले। no. हमने तो बड़ा वाला फ्रिज दिया था हमारी बेटी की शादी में। हाँ हाँ, बड़ा वाला फ्रिज ना बहुत महंगा आता है। सबके बेटों के इतने भर भर के दहेज आए, एक मेरे बेटे के ढंग का नहीं आया बस। आगे दुल्हन बहुत सारा दहेज लेके आती है, बहुत सारा कुछ लाती है, तो देखने आने का मन भी करता है। अब कुछ लाती नहीं तो क्या देखें, आकर के नाश्ता करके चले जाते हैं। कपड़े वपड़े पूरे के पूरे परिवार के डाले हैं कि नहीं डाले हैं समधियों ने, या फिर बस खाली बेटी बेटी के लिए ही कर दिया? अब भाई आजकल क्या है कि जमाना ऐसा ही है, हमारी बेटी हमारा दामाद। बस अपनी बेटी और दामाद के लिए कर देते हैं, परिवार वालों के लिए, घर वालों के लिए तो कुछ करते ही नहीं है समधी। हाँ सही बात है, सही बात है। हमारे तो पूरे फैमिली के कपड़े डाले थे हमारी बेटी की शादी में। वैसे ना, आपकी बहू के कपड़े गहने और जो सामान दिख रहा है, उसको देख के तो ये लग रहा है कि आपके समधी थोड़े हल्के ही हैं। no. अब क्या करें, हमने तो कुछ ज्यादा बोला नहीं, उन्होंने जितना किया कर दिया बस। वैसे भाई मिसेज राजपुरोहित, आपका बेटा तो दूसरे शहर में नौकरी करता है, तो अब बहू क्या साथ में जाएगी या आपके पास यहाँ पे रहेगी? आप भी कैसी बातें कर रही हो, कौन सी बहुएं टिकती है आजकल? नहीं नहीं, वो क्या है ना, आजकल की बहुएं आते आते ही अपने पतियों के साथ में निकल जाती है, सास ससुर के पास कोई रहना नहीं चाहती ना, इसलिए पूछ रही हूँ। 2 दिन बाद सब अपने पति के साथ फुर्र हो जाती है। वैसे बहुरानी, तुम क्या करोगी, हमें तो बता ही दो, हमें तो बता ही सकती हो। सास ससुर के पास यहाँ रहोगी या अपने पति के साथ वहां चली जाओगी दूसरे शहर में? no. हाँ तो इसमें नई बात क्या है, जहाँ पर आप जैसी औरतें हो वहां पर बहुएं टिक भी कैसे सकती है? आहा। भाई मिसेज राजपुरोहित, आपकी जीजी तो कुछ हमें ज्यादा ही सुना रही है। no. हम तो यहाँ पे बहू को मुंह देखने आए थे, और ये तो हमें ही कुछ सुना रहे हैं। क्या गलत कह रही हूँ मैं? आप जैसी औरतें किसी भी लड़की की मुंह दिखाई में जाती है ना बहू की, वहां जाकर के एक ही बात बोलती है, बहू दहेज में क्या क्या लेकर के आई है? अच्छा पूरा सामान नहीं लेकर के आई, दहेज में पैसा कम लेकर के आई है, गाड़ी नहीं लेकर के आई, इस कपड़े हल्के लेके आई है, गहने हल्के लेके आई है। आप लोगों को ये तो दिख जाता है कि बहू दहेज के अंदर क्या लेकर के आई है और क्या नहीं लेकर के आई है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि वो अपने पीछे क्या क्या छोड़ के आई है। अरे वो अभी नई नई शादी करके आई है, वो अपने माँ बाप को, अपने घर को पीछे छोड़ के आई है, वो अभी तक उस चीजों से बाहर भी नहीं निकली है कि तुम लोगों ने सुनाना भी शुरू कर दिया उसको। बहू को शादी करके घर में आए हुए 1 दिन भी नहीं होता है, और तुम्हारे जैसे लोग उसके पूरे खानदान का मुआयना कर लेते हैं। इसके बाप ने गहने हल्के दिए हैं, इसके बाप ने कपड़े हल्के दिए, इसके मतलब संबंधी हल्के हैं। आप लोग औरत होकर के भी एक औरत की भावनाओं को नहीं समझ पाती है कि वो अभी अभी उस घर में आई है, उसे कैसा लग रहा होगा, उसे कितना अकेलापन लग रहा होगा, सब अनजान चेहरे, अनजान लोग। लेकिन आप लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है कि दहेज में क्या लाई है, क्या नहीं लाई है, गहने कितने हल्के हैं, कपड़े कितने कम हैं। no.
और ऊपर से ज्ञान और देते हो आप। आजकल की लड़कियां तो भाई ससुराल में टिकती नहीं है, सास ससुर के साथ में रहती नहीं है, अपने पति के साथ चली जाती है। तो ये ज्ञान तो आप खुद ही दे रहे हो उसको पहले ही, उसके मन में जहर तो आप खुद ही भर रहे हो। आहा, फिर कल को जब वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में चली जाएगी, तब हमने तो पहले ही कहा था ये तो चली जाएगी। अरे तो जाएगी ना, आपने की है शुरुआत तो। जब आपकी बेटी ससुराल जाती है तो आप उम्मीद करते हो कि सास उसको माँ जैसा प्यार दे, ससुर उसको पिता जैसा लाड दे, देवर उसको भाई जैसा स्नेह दे, ननद उसको सहेली जैसा व्यवहार करे। तो फिर ये सब चीजें अपने घर की बहू के साथ क्यों नहीं करते हो? चाहे कितनी भी अच्छी बहू हो, कितने भी अच्छे घर से आई हो, अगर उसके सामने आप इस तरीके की बातें करोगे कि इसके परिवार ने अच्छा नहीं दिया, इसके पापा ने अच्छी शादी नहीं की, या इसके घर परिवार वाले हल्के हैं, तो उसके मन में जहर भरेगा ही भरेगा। और फिर वो एक दिन वो जहर लावा बन के फूटेगा भी फूटेगा। और इसमें दोष बहू का या बहू के संस्कारों का नहीं है, आप जैसी औरतों का है जो उसके मन में ये जहर, ये नफरत भरती है। हम तो ना बहू का मुंह देखने आए थे, देख लिया, अभी हम चलते हैं, है ना? चलो। हाँ, नाश्ता भी हो गया और बहू को भी देख लिया, चलते हैं, और कभी आएंगे, है ना? पता नहीं कब समझेंगे ये लोग।